दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। भारतीय इतिहास का 1000 सवालों का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसी के चैनल में यह अगला वीडियो है। अगर आप लोग जिन सवालों का आप आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में दें। अगर देना संभव नहीं है तो आप अपने आप को टेस्ट करें कि कितना सवाल आप बनाने में सक्षम है, कितना आप बना पाए, कितना नहीं बना पाए। यह वीडियो बीपीएससी, बिहार दरोगा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक है। चलिए, यह चौथा वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। गुलाम अहमद बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुलाम अहमद याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रहेगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई किसने की थी? रामाबाई ने। याद रखिएगा, रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और किसने की थी? रामाबाई ने। याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। महाराष्ट्र में पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य महिला समाज रामाबाई। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य महिला समाज पंडित रामाबाई। मतलब हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया है? निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया है? इसमें उत्तर देख लीजिए। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। थोड़ा टफ सवाल है। उत्तर हो जाएगा गुलाम अहमद कादियानी। याद रखिएगा, गुलाम अहमद कादियानी। क्या आंसर हो जाएगा? गुलाम अहमद कादियानी। कादियानी याद रखिएगा, गुलाम अहमद कादियानी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को मसीह दाऊद अर्थात होने वाले मसीह तथा कृष्ण का अवतार माना है। गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को मसीह दाऊद तथा कृष्ण का अवतार कहा था। आगे बढ़ते हैं। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार की परीक्षाओं के में यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल एक बार और सुन लीजिए। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए, उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का। किसका नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में डेट महत्वपूर्ण है। संथाल परगना में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू ने किया था। सिद्धू तथा कान्हू ने किया था। राजमहल क्षेत्र इस विद्रोह का केंद्र था। राजमहल क्षेत्र इस विद्रोह का केंद्र था। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछता है कि संथाल विद्रोह का केंद्र कौन था? तो राजमहल क्षेत्र था। कब हुआ था? 1856 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। उत्तर हो जाएगा बकिंघम पैलेस। याद रखिएगा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था बकिंघम पैलेस। देखिए दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कितना हुआ? 3। पहला हुआ था 1930 में,
दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? केंद्र कहाँ था? बकिंघम पैलेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के बकिंघम पैलेस में हुआ था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुआ था, पहला और तीसरा में नहीं हुआ था। और नेता कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, यह वक्तव्य किसका है कि तिलक भारतीय अशांति का जनक थे? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, इसे किसने कहा है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल। कौन कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत आसान सवाल है। उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी। भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आसान भी है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। आंदोलन को मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। उत्तर हो जाएगा सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर। विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नाम की किताब लिखी थी। विलियम हंटर इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक हैं, विलियम हंटर। नेक्स्ट, सर विलियम हंटर ने अलीगढ़ आंदोलन और मुसलमानों के प्रति नीति का वर्णन इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक में किया है। इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट, ह्यूटले कमीशन का संबंध किससे था? ह्यूटले कमीशन का संबंध था किससे? देखिए, श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, अक्सर यह सवाल पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा श्रम से। किससे? श्रम, लेबर। लेबर से। किससे संबंध था? लेबर से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने श्रम पर एक राजकीय आयोग ह्यूटले कमीशन की नियुक्ति की थी। ह्यूटले कमीशन की नियुक्ति की थी 1929 में ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पंजाब में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। रिपीट हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह किस ब्रिटिश ने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में? उत्तर देख लीजिए, कौन सा हो सकता है, अनुमान लगाइए। उत्तर हो जाएगा डिज़रायली ने। डिज़रायली ने। उत्तर क्या हो जाएगा? डिज़रायली।
डिज़रेली ने 1897 के विद्रोह के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। नेक्स्ट, बेंजामिन डिज़रेली जो रूढ़िवादी दल का सदस्य था 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बिपिन चंद्रा में दिया हुआ है, अक्सर पूछा जाता है, उत्तर दे दीजिए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन चलाया था, बंगाल में नील आंदोलन चलाया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859-60 ईस्वी में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, नागपुर में 1929 ईस्वी में होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सवाल एक बार फिर सुनिए। नागपुर में 1929 ईस्वी में होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। और 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था। और लाहौर में किसका हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन। दोनों की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नागपुर 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, नागपुर में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? मतलब भारत अधिराज्य होगा, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। इसका विरोध किसने किया था? ऑप्शन में है CR दास, JP कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, CY चिंतामणि। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने विरोध किया था, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस है, तो हम लोग आंसर मान लेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस ऑप्शन, मतलब सवाल के अनुसार आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन विरोध करने वाले जवाहरलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 की वह घटना है, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने विरोध किया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है, तो आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस मांग का विरोध किया था। वे पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। क्या चाहते थे? पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे? सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछला वीडियो में बताए हैं कि हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद शामिल था। मतलब हैदराबाद का निज़ाम जो था, सबसे पहले अंग्रेज़ से सहायक संधि किया था। तो वो जो निज़ाम था उसका नाम था निज़ाम अली। निज़ाम अली सबसे पहले मतलब सहायक संधि किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की, जिस पर सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों के सामने रखा था। नेक्स्ट, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अस्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था?
उत्तर देख लीजिए। देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन विचार सबसे पहले किसने प्रकट किया था? उत्तर हो जाएगा फिलिप फ्रांसिस ने। किसने? फिलिप फ्रांसिस ने। फिलिप फ्रांसिस ने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था? फिलिप फ्रांसिस ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने अस्थाई बंदोबस्त का विचार प्रकट किया था। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने अस्थाई बंदोबस्त का विचार प्रकट किया था। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज या मंडल की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, काफ़ी आसान है। उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, समाज के पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में पूना में, डेट महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूना में सत्यशोधक मंडल की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे? देखिए, सती प्रथा भारत के समाज के लिए एक कुरीति था, एक कलंक था। उसको जब ख़त्म किया गया तो भारतीय समाज से एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था, उसने विरोध किया था। तो उसका नाम क्या था? देखिए, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र बोस, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसमें से कौन ऑप्शन हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा राधाकांत देव। किसने किया था? तो राधाकांत देव। राधाकांत देव ऐसे व्यक्ति हैं जो सती प्रथा के समाप्ति का विरोध किया था। राधाकांत देव। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाया, जिसका विरोध राधाकांत देव ने किया था। किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट, हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर दिया है? हंटर आयोग शिक्षा के क्षेत्र में बना था। निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर दिया है? स्त्री शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। आप लोग उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया था। किस पे दिया था? प्राथमिक शिक्षा पे। याद रखिएगा, किस पे जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, देखिए वायसराय में लॉर्ड रिपन ऐसा वायसराय था जो भारतीय जनता में भी लोकप्रिय था। उनकी कोशिश थी कि भारतीय जनता का कल्याण हो सके। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास और उन्नति पर विशेष जोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास और उन्नति पर विशेष जोर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? उत्तर आप लोग दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा एन.एम. जोशी ने। किसने? एन.एम. जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। नेक्स्ट, देखिए व्याख्या देख लीजिए। एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन से अलग होकर 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी ने। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सब है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार सॉफ्ट नीति रखी हुई थी, लेकिन बाद में उसकी नीति कठोर हो गई। तो किस अधिवेशन के बाद उसकी नीति कठोर हुई थी? आप लोग जवाब दे सकते हैं। 1 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए।
उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन 1888। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के बाद, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार की जो नीति है कांग्रेस के प्रति कठोर हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सख्त होने लगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, उत्तर देने से पहले पहला जो अध्यक्ष था WC बनर्जी, फर्स्ट अध्यक्ष। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता की थी। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग आंसर जानते हैं तो दे दीजिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी, याद रखिएगा। इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी निकाला, याद रखिएगा। ये मैगजीन के बारे में बहुत पूछता है। सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन भी नहीं का था, सोशियोलॉजिस्ट किसका मैगजीन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्करण के कारक थे? मतलब कौन ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति को अलग अलग किया था? किसने किया था? उत्तर दे दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने न्यायिक और प्रशासनिक जो पावर एक व्यक्ति में था उसको अलग अलग व्यक्ति में बांट दिया ताकि कोई भेदभाव न हो। उत्तर व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अपने सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता के तहत प्रस्तुत किया। इसमें न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया था। इसमें न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया था। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आपका पूरा सहयोग किया जाए। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।